कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग मनी महेश जी के लिए निकल चुके हैं। लास्ट ब्लॉग में हम ज्वाला जी गए थे और ज्वाला जी से हम मनी महेश के लिए निकल चुके हैं। अगर आपको मनी महेश जाना है, सबसे पहले आपको पठानकोट आना पड़ेगा। पठानकोट से आप मनी महेश जा सकते हो। एक ऊना से भी रास्ता आता है जिससे हम जा रहे हैं। अगर आप वाया बस जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पठानकोट से चंबा के लिए बस लेनी पड़ेगी और चंबा से आपको भरमौर के लिए बस मिल जाएंगी। अगर आप आते हो अपने व्हीकल से, बाइक से, तो सबसे पहले आपको पठानकोट आना पड़ेगा। पठानकोट से आपका रास्ता निकलता है नागपुर वाया होता हुआ। नागपुर से आगे आप चलोगे तो 2 रास्ते निकलते हैं। एक तो वाया जोत निकलता है, दूसरा निकलता है वाया डलोजी। जो डलोजी वाला है ये हाईवे है और जो जोत वाला है ये टेम्परेरी रास्ता कह सकते हो। जो लोकल रास्ते होते हैं जैसे लिंक रोड वगैरह अपने होते हैं, ऐसे ये है। तो हमने जो चुना था वो अपनी जोत वाला रास्ता चुना था, जिससे हम आगे आपको दिखाएंगे वो कैसा रास्ता है। हम करीब 1 बजे करीब ज्वाला जी से निकले हैं और हमें 220 किलोमीटर अब ट्रैवल करना है भरमौर के लिए। देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। अब बहुत ट्रैवल करने के बाद हम लोग नूरपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 ट्रैक निकलते हैं, एक ढलोंजी वाला और दूसरा वाया जोत। तो हम लोग जो चुनेंगे वो वाया जोत वाला चुनेंगे। वो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है, तो हम उसको ट्राई करेंगे। जब से लागी प्रीत ओ शंभू, मोह माया से नाता टूटा। अपना बना लेना भोले, जैसा तूने नंदी को बनाया। आप जो ये ट्रैक देख रहे हो पूरा का पूरा वाया जोत वाला ट्रैक है। तो एकदम इंटरेस्टिंग ट्रैक है, पूरा खूबसूरत देख सकते हो आप। पूरे के पूरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक। बस यहाँ की जो सड़क है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, ठीक है, थोड़ी कम चौड़ी है, क्योंकि यहाँ पहाड़ कभी भी ढह जाते हैं और मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। यहाँ का मौसम को कोई कंफर्म नहीं पता होता, कभी बारिश आ जाती है, कभी बादल, कभी धूप, एकदम मौसम चेंज होता रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग मौसम है। मिल गई हमें भी बारिश और बादल। मैंने कहा था ना यहाँ का बड़ा इंटरेस्टिंग मौसम है। यहाँ पे कभी भी बादल हो जाते हैं और कभी भी आपकी बारिश पड़ जाती है। और देखो हमारी भी किस्मत में बारिश लिखी थी और हमें बारिश मिल गई। और बादल भी देखिए आप कैसे दिख रहे हैं एकदम पहाड़ों पे। और ऐसी यहाँ पूरी की पूरी सड़क दिल्ली चल रही है। अब हमें जो बाइक है वो देख के चलानी पड़ेगी। भोले मेरा तेरा होके तुझ में ही खो जाना, बैरागी तेरी जो गण बन वीराने में बस जाना।
लोग चंबा पहुंच चुके हैं और चंबा से हम निकलेंगे भरमौर के लिए। तेरे सावन की बरसात हूँ, मेरा तुझ में ही बरस जाना। तू खिलता फूल मैं भंवरा हूँ, मेरा तुझ पे आके थम जाना। यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया था और हमने आगे जाके देखा तो देखा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि एकदम तीखा मोड़ आप देख सकते हो, बिल्कुल ही एकदम से ढलान हो रहा है। अगर कोई तेज़ी से आके एकदम ब्रेक भी नहीं लगेगी, तो ऐसे मोड़ों पे ध्यान से चलें। पूरा चंबा क्रॉस कर लिया और भरमौर की तरफ निकल चुके हैं। जो ये रोड है एकदम नहर के किनारे किनारे जाता है भरमौर तक। जब हम चंबा से निकले तो शाम हो चुकी थी। उस रास्ते पे चलते चलते हमें रात हो गई, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मतलब ये मान लो कि पूरा का पूरा टूटा हुआ, और रात को हम इस पर चल दिए क्योंकि हमें कहीं रुकना नहीं था। आप देख सकते हो रास्ता कैसा है। हाँ, इसलिए हम आपको प्रथम दर्शन भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है, तो रात को यहाँ पे कैलाश नहीं दिख पाएगा इस रास्ते से। हम आपको डायरेक्ट कैलाश दिखाएंगे, वो भी वहीं पे पहुँच कर। रात को हम 9:30 बजे करीब भरमौर पहुंच चुके थे और रात को हम वहीं पर रुके। अगले दिन के लिए हमने प्लान बनाया मंदिर जाने का। सबसे पहले हम 84 मंदिर गए, जो भरमौर में ही आप सामने देख सकते हो। ये मंदिर जिसे आज हम 84 मंदिर के नाम से जानते हैं, बहुत टाइम पहले यह मंदिर जो था भरमाणी माता का हुआ करता था। पर यहाँ पर एक दिन 84 संत आकर रुक गए, जिस कारणवश माता जो थी वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। फिर तब से वह माता यह मंदिर छोड़कर यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चली गई, जहाँ पे हम अभी जाएंगे, आपको दिखाएंगे भरमाणी माता का मंदिर। अब हम भरमाणी माता के मंदिर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि अगर आपको मणिमहेश के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले आपको भरमाणी माता के दर्शन करने जरूरी होंगे। ये हमने यहाँ पे ताज़ा सेब खाए तोड़ के, पूरा का पूरा जो आपको दिखा है, पूरा का पूरा यहाँ पे सेब का बगीचा है।
आप मणिमहेश आ रहे हो तो सबसे पहले आपको भरमाणी माता के दर्शन करने ज़रूरी है, क्योंकि शिव जी की तरफ से उनको वरदान मिला हुआ है कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले भरमाणी माता के दर्शन नहीं करेगा तो उसकी जो मणिमहेश की यात्रा है वह सफल नहीं होगी। तो जब भी आप आएँ तो सबसे पहले माता भरमाणी के दर्शन करें। माता भरमाणी जी के मंदिर पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पे अब दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करके हम फिर यहाँ से निकलेंगे, नीचे उतरेंगे। हमने माता भरमाणी जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग भरमौर से निकल रहे हैं हरसर के लिए। हमने जो अपनी बाइक थी वह वहाँ भरमौर के अंदर पार्किंग में खड़ी कर दी है। यहाँ से हमने आगे टैक्सी ली है, हम टैक्सी में जा रहे हैं हरसर तक। उसके बाद जो अपना ट्रैक है वह 14 किलोमीटर का है, जो कि पैदल ट्रैक है पूरा का पूरा, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। ओ भोले भोले मेरा दिल ये बोले तेरे साए में रखना है मुझको भोले। अब हम लोग हरसर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें पैदल जाना है। दिख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, इसी सीढ़ी पे अभी हम चढ़ेंगे और अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ये हम चल दिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से जो ये ट्रैक है 14 किलोमीटर का पूरा का पूरा पैदल ट्रैक है। एक पुष्प और एक बेल पत्र एक लोटा जल की धार, इतनी सी भक्ति से होता भक्तों का उद्धार।
पैदल ट्रैक है, उसके साथ साथ में ये नदी चल रही है। ये रास्ते में हमारे पास पुल आया था और इसको पुल को पार करना है। यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं बना हुआ पक्का, आप देखोगे सिंपल सा ब्रिज बना हुआ है लकड़ी का। अगर आप यहाँ पे ऑफ सीज़न आओगे तो आपको ये ब्रिज भी नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस है कि आपको ये लकड़ी का ब्रिज भी मिले। तब लोग पत्थर वगैरह पे पैर रख के ही पार करते हैं। ये सिर्फ सीज़न के अंदर यहाँ पे जब तक यात्रा चलती है तब के लिए ही बनाया जाता है टेम्परेरी ब्रिज। आप पीछे देख सकते हो ये दोनों ब्रिज अभी हम पार करके आए हैं। ये देखते हैं हम नदी के ऊपर से, और हम आगे चलते हैं धंचों की तरफ। ये हम लोग धंचो पहुंच चुके हैं। जब भी आप सीज़न के अंदर धंचो आओगे तो यहाँ पे पूरे का पूरा आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे के पूरे ये दिख रहे हैं आपको जो सारे भंडारे हैं फ्री है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, आप जो मर्जी खा सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिलता, रोटी चावल सब्जी और यहाँ तक कि प्रसाद मीठे में आपको रसगुल्ला सब कुछ मिलता है। मतलब यहाँ पे जितने भी ये पंडाल लगे हुए हैं भंडारे के, ये यहाँ पे जितने भक्तजन आते हैं उनको एक से एक चीज़ बना के खिलाते हैं। अब हम लोग जो पहुँच चुके शिव के गरुड़ पहुँच चुके हैं। जो आपके सामने चट्टान दिख रही है, अगर आप इसके अंदर कान लगा के सुनोगे तो यहाँ पे आपको चक्की चलने की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ही हम धंचों से निकले तो कुछ दूर जाने के बाद रात हो चुकी थी। तो जितना भी हमारा ट्रैक था ये सारा हमने रात को टॉर्च के सहारे ट्रैवल किया है, और हम आपको दिखाया कि हमने रात को क्या क्या ट्रैवल किया है, वो भी टॉर्च के सहारे। जो जितना भी आपको ये दिख रहा है सारा का सारा हमने रात को ही ट्रैवल किया था पूरे अंधेरे के अंदर। और जितना भी आपको रास्ता दिखेगा यहाँ पे हमने नेक्स्ट डे जब हम वापस आ रहे थे तब हमने सारा कुछ रिकॉर्ड किया है। आपको जो हमने पत्थर दिख रहे होंगे सारा, सीज़न जब नहीं होता है यहाँ पे तो यहाँ पे पूरे के पूरे बर्फ़ जम जाती है, जो आपको पीछे दिखा था। और यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है। और जब हम वापस आए देखा हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी, और ये शायद लैंडस्लाइड रात को ही हुई थी हमारे निकलने के बाद। पर हमें कुछ नहीं हुआ, हमारे सामने कोई लैंडस्लाइड नहीं हुई। हमारा जितने बचा हुआ ट्रैक था वो सारा का सारा हमने रात को कवर किया। और रात को हम गौरीकुंड रुक गए थे, फिर सुबह हम उठे और ये आप सुबह का नज़ारा देख सकते हो। फिर हम गौरीकुंड से सुबह मंदिर के लिए हमने चलना स्टार्ट किया, और बीच में आपको पूरा व्यू दिखेगा आपको। अभी तक सूरज नहीं निकला है, जितने भी आपको दिख रहा है ये सारा यहाँ पे नेचुरल है। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं था और एकदम बादल आ गए।
कंप्लीट करके हम मंदिर पहुंच चुके हैं। आप मंदिर का नज़ारा देख सकते हो और ये यहाँ पे कुंड है जिसके अंदर स्नान करना है हमें अभी। आप आसपास का देख सकते हो कितना नेचर साफ है यहाँ पे। जहाँ पे वो खड़ा हूँ इस टाइम यहाँ पे मंदिर है। हमने यहाँ पे अपने मंदिर के अंदर माथा टेका और उसके बाद फिर यहाँ की परिक्रमा करनी होती है और वो हमने स्टार्ट कर दी थी। अब हम अपनी परिक्रमा कंप्लीट कर रहे हैं। कहाँ कोई जग में है वक्त का तू ही तो पहला पहल। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता। हमारी जो परिक्रमा है वो हमने कंप्लीट कर लिया और हम वापस मंदिर पहुंच चुके हैं। और परिक्रमा कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे मनी का वेट करेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जो मनी है जिसके लिए यहाँ पे सब लोग आते हैं देखने के लिए, उसके दर्शन कराएंगे हम आपको मनी के। सब लोग यहाँ पे मनी के दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं। जो आपको सामने से रोशनी दिख रही है वहीं पे भी कुछ टाइम बाद आपको मनी दिखाई देगी। यहाँ पे जितनी भीड़ है, जितने भी सब लोग आते हैं वह मनी के दर्शन के लिए आते हैं। जिसको भी मनी दिखती है, बहुत रेयर केस होते हैं कि यहाँ पे मनी दिखे, क्योंकि कई बार मौसम भी ख़राब रहता है और कई बार बारिश वगैरह की वजह से और कई बार दिखती भी नहीं है मनी। जब भी ये मनी दिखती है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको मनी दिखती है। अब आप देख सकते हो कि मनी दिखनी स्टार्ट हो गया। सामने देखोगे आपको बिल्कुल छोटी सी एक किरण दिख रही होगी, ठीक है। वहाँ पे आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो अभी कुछ भी नहीं था, पीछे फॉरवर्ड करके देखिएगा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। आप देखिए मनी चमक रही है। इसी मनी के दर्शन के लिए यहाँ पे सब भक्त आते हैं। और ये आप भी देखिए कुछ टाइम बाद जो इसकी रोशनी इतनी तेज़ हो जाएगी कि यहाँ पे आपको दिखेगा भी नहीं। ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का मस्त मलंग, वो अपनी धुन का अंतर मंतर तंत्र ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी। तुम चल हो भारत का, जीवन की धूप में छाओ तुम, बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। सभी देवों में देव
शंकर हमारे डमरू वाले। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। जिस दिन हम गए वहाँ पे उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, और कृष्ण जन्माष्टमी को जो ये नागमणि है ये रात को भी नज़र आती है। आप देख सकते हो कोई सूरज की रोशनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रात को नज़र आ रही है। और ये पूरे साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन ये नज़र आती, कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी को ये नज़र आती है। आप देख सकते हो पूरे के पूरा कोई कुछ नहीं है। आप देखोगे ध्यान से, कोई सूरज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सामने आपको मणि नज़र आ रही है। जैसे हम वापस जाने के लिए निकले तो पूरी की पूरी धूप निकल चुकी थी, मौसम साफ हो चुका था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के अभी रेड बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।